हेलो साथियों, नमस्कार। आज मेरे पास एक मेरे साथी ने मैसेज भेजा है। बहुत ही दुख भरा मैसेज ये है कि कई साथी हैं, हो सकते हैं भाई उन्होंने ये पता नहीं रहा होगा कि हमको फॉर्म भरने से भी भाई हमारे पास ऐसा मैसेज आ सकता है कि हमें बेरोज़गार भत्ते को वापस लौटाना पड़ सकता है। तो साथियों, मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, लेकिन अब मेरा आपसे हरदम आपसे इतना ही निवेदन रहता है कि यदि मेरे किसी भी प्यारे भाई बहन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बेरोज़गार भत्ते की प्रतिदिन एक से बढ़कर एक जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको घाटे का सौदा नहीं होगा, बल्कि आपको एक से बढ़कर एक जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो साथ ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरे एक सब्सक्राइबर है उसने मेरे पास एक मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पर कि हमारे पास ये मैसेज आया तो हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, ये मैसेज किस कंडीशन में आता है कि आप या तो बीएड कर रहे हो, यानी आप कोई एजुकेशन डिग्री वर्तमान में जारी रखे हुए हो, या आप बीएड की छात्रवृत्ति ले रहे हो, या आप नरेगा में कार्य कर रहे हो, या आप बेरोजगार भत्ता लेते समय आप कोई गवर्नमेंट या निजी जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस समय आपके पास रोजगार कार्यालय से ये मैसेज आता है कि आपको जितना भी भत्ता आपने प्राप्त किया है उसे हमें वापस लौटाना पड़ेगा, नहीं तो हम आप पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। यही इस मैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डियर मोनू कुमार, योर एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट अप्रूवल हैज बीन स्टॉप्ड, यानी आपका इस भत्ते को भाई क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। कहाँ से? ये भाई डिस्ट्रिक्ट अलवर से किया गया है। इसका भाई रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न ये बताया हुआ है कि आपने क्या किया भाई, जो अरे भाई क्या है ये, पर्याप्त निर्देश के अनुसार डिपार्टमेंट से इजी लेबर डिपार्टमेंट, एसजेई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है, यानी आप या तो प्राइवेट या सरकारी डिपार्टमेंट में वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बेनिफिट लेने के कारण आपका बेरोजगार भत्ता स्टॉप्ड किया जाता है। पर, पर, पर भाई पर्याप्त किया हुआ भत्ता अमाउंट को 7 दिन के अंदर रोजगार कार्यालय अलवर में जमा कराना होगा। जमा नहीं कराने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलवर एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट अलवर, ठीक है ना। ये मैसेज उसके पास भेजा था। देखो साथी, तो मैंने इस साथी से पूछा कि भाई आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैं वर्तमान में बीएड कर रहा हूँ और मैंने 1 साल की क्या है, बीएड की स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर ली है। तो साथियों देखो, उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो खुद ही मार ली भाई। देखो, साथ में बीएड की जो आपकी स्कॉलरशिप है उस पर भी आपको हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और साथ में आपका बेरोजगार भत्ते तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। तो मैं साथियों आपसे पुनः इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि कोई भाई बीएड करना चाहता है, उसको बेरोजगार भत्ता का फॉर्म वो भरना चाहता है, तो साथियों सबसे सेफ तरीका यही है कि आप पहले तो आप अपनी बीएड करिए, ठीक है, और बीएड की जो छात्रवृत्ति उसको आप प्राप्त करिए, ठीक है, उसको कोई भी नहीं ले पाएगा। और जैसे ही आपकी बीएड हो जाती है फिर आप बेरोजगार भत्ते के फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा करोगे तो आपका 100% आपका क्या हो जाएगा, आपकी छात्रवृत्ति बीएड की आएगी। और यदि आप इसके विपरीत करते हो कि भाई आप भत्ते का फॉर्म भी भरते हो और आप बीएड की छात्रवृत्ति भी लेते हो, तो मेरे प्यारे साथियों आप दोनों से हाथ धो बैठोगे, ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि साथियों आप ज़िंदगी में कभी भी अपनी डिटेल किसी से मत छिपाना। देखो, ज़िंदगी में पता नहीं कब परिवर्तन आ जाए और हमें उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो अपनी डिटेल होती है सारी ऑनलाइन चेक होती हैं, ठीक है ना। और जैसे भी कभी डिटेल अपनी मैच खाती है, हमारे पास सूचनाएं आ जाती हैं कि आपको इस कारण से आपको भत्ता आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेरोजगार भत्ते को फॉर्म को भरने से पहले आपको 100 बार सोच कर फॉर्म को भरना साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा, यदि कोई प्यारा
प्यारे साथी या प्यारी बहन हैं, यदि वो बीएड करना चाहती है तो पहले उसको बीएड करना चाहिए। बीएड करने के बाद वो अपना बेरोजगार भत्ते के फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। और साथ में रही बात कि भाई आप किसी निजी प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपका जो बैंक आपको कौन सा देना है, मान लो आपका इस बेरोजगार भत्ते में एसबीआई बैंक का खाता लगता है, तो आप उस निजी कंपनी में आपको एसबीआई खाते की पासबुक नहीं देनी है, किसी अदर बैंक की दे सकते हो आप, ठीक है। जैसे भाई बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगी, कोई निजी बैंक हो जाएगा, ठीक है ना, न कि आपको एसबीआई की पासबुक देनी है दोस्तों। नहीं तो आपकी वहाँ पर देखो सैलरी मैच खा जाएगी रोजगार कार्यालय से। क्यों? जो एसबीआई के पास जो मैसेज आता है वो वहाँ पे जाएगा और एसबीआई किसको सूचित कर देगा, उसको कर देगा सूचित, है ना, रोजगार कार्यालय को। तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। मैं अगले वीडियो में और लेके आऊँगा कि भाई चलो मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, इससे पहले भी हुआ है ना। इससे पहले सवाई माधोपुर में भी क्या हुआ है, 27 कैंडिडेट पकड़े गए थे, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि 27 लोगों ने उठाया था लाभ, लेकिन उसको बाद में पकड़ लिया गया था, ठीक है। ये क्या है, ये इसी बेरोजगार भत्ते की संबंधित एक न्यूज भी आई थी सवाई माधोपुर जिले से, है ना। ऐसे ही कैंडिडेट थे जो भाई इतनी लापरवाही कर दी थी उन्होंने और बाद में उसको भत्ता लौटाना पड़ा था। तो साथियों यदि इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। जय हिंद, जय भारत।